सुरसा थाना क्षेत्र के मलिहामऊ गांव में भाजपा नेता एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के यहां बीती रात दीवार फांदकर घुसे असलाहधारी बदमाशों ने भाजपा नेता के नाबालिग बेटे को बंधक बनाकर लाखों के जेवर व नकदी लूटकर फरार हो गए। घर के बाहर पुलिस की गारद तैनात थी, जिसमें 7 पुलिसकर्मी थे, वे सभी सोते रहे। मिली जानकारी के अनुसार सुरसा क्षेत्र के मलिहामऊ गांव में भाजपा नेता धनंजय मिश्रा रहते हैं। वे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि भी हैं। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे 4 से 5 असलाहधारी बदमाश दीवार फांदकर उनके बरामदे में घुसे और फिर घर का दरवाजे की कुंडी को पास लगी खिड़की में हौंक डालकर खोला और घर में घुस गए। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले दरवाजे के पास लगे सीसीटीवी के डीवीआर को खोलने लगे। इसी दौरान भाजपा नेता का नाबालिग बेटा पानी पीने के लिए उठा तो उसे दरवाजे के पास बदमाश दिखाई दिए। भाजपा नेता के बेटे ने उनसे पूछा, आप कौन लोग हैं? तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और तमंचा दिखाकर उसे चुप रहने को कहा। इसके बाद उससे माल कहाँ रखा है ये जानकारी लेते हुए नीचे के कमरे व ऊपर के कमरों में रखी अलमारियों की तिजोरी तोड़कर उसमें रखे जेवर व नकदी निकाल ली और भाजपा नेता के बेटे को एक कमरे में बंद करके फरार हो गए। बदमाशों के जाते ही भाजपा नेता का बेटा जोर से चीखने चिल्लाने लगा तो घर वाले जागे और उसे कमरे से निकला, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी दी। भाजपा नेता ने पुलिस थाने फोन कर घटना की जानकारी दी और खुद गारद में तैनात पुलिसकर्मियों को साथ लेकर बदमाशों की तलाश में निकले। एक गन्ना सेंटर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। जैसे ही भाजपा नेता की गाड़ी वहां पहुंची, सभी भाग खड़े हुए और एक गन्ने के खेत में घुसकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के 1 घंटे बाद सुरसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वही सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार, सीओ सिटी व क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाकर चोरों के हाथों के निशान आदि प्रिंट कराए। अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 2016 में हमारे बड़े भाई की हत्या हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमको पुलिस और गार्ड दिए गए थे और कल रात में हम लोग अंदर 3 लोग सो रहे थे। हमारा बेटा था, वो अलग कमरे में सो रहा था, मैं और पत्नी जो है अलग कमरे में सो रहे थे। रात में सामने वाला ये गेट तोड़ करके अंदर आकर के गेट तोड़ करके घर के अंदर घुसे। 4 लोग अंदर घुसे, क्योंकि बेटा मौके पे ही था और 1 लोग बाहर बैठे रहे। बेटा पानी पीने के लिए निकला, उस समय वो लोग घर के अंदर थे। उन्होंने बेटे को पकड़ लिया, फिर बेटे से पूछा कहाँ क्या है, कहाँ पैसा रखा, कहाँ पापा हैं, किस कमरे में सो रहे हैं। तो उसने सब उसको तमंचा लगा दिया था उसके सीने में। तमंचा लगाने के बाद फिर उसको बाहर यहाँ पोर्च में लाए, कुर्सी पर बैठा ला। एक व्यक्ति उनके तमंचा लगाए रहा और पूछता रहा कि पैसा कहाँ रखा है, सामान सोना कहाँ रखा है। तो जो अलमारियाँ थी बेटे ने सब बता दी और बता करके फिर उसको कमरे में ले जा करके सुला, कहा इसमें लेटना चुपचाप, किसी को बताना नहीं। और वो उसके बाद में वो लोग निकल गए। क्या पुलिस, आप लोगों ने पीछा किया, पुलिस का पूरे मामले में क्या रोल रहा? पुलिस लेट पहुंची। अगर पुलिस समय से वहां पहुंच जाती तो हम लोग उनको पकड़ने में सफल हो जाते। अच्छा, पूरे मामले को लेकर क्या आशंका है? चूँकि पॉलिटिकल रिलायबिलिटी भी है, रंजिश भी चल रही है, चूँकि हम लोगों के सर पे खतरा हमेशा मंडराता रहता है, तो इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ भी खतरा हो सकता है, जान माल का भी हो सकता है, चोरी का भी विषय हो सकता है। इसको बहुत उस तरीके से नहीं कह सकते हैं। जब ये मामला खुलेगा तभी पता चलेगा।